गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए आज के द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। वोकैबुलरी के पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है स्टडी विद रवि ठाकुर। तो इस डॉक्यूमेंट का जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरे टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को एक्सेस कर पाएंगे। जो पहला एडिटोरियल दिया गया द हिंदू का आज, उसका हेडिंग आप देख ही रहे हैं, क्लियरिंग अ लॉ बार ऑन स्पेक्ट्रम सेल। तो अभी गवर्नमेंट ने स्पेक्ट्रम का सेल किया है, जिसमें से कि जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स है सबसे ज़्यादा अभी जियो ने ही लिया है 5G के लिए स्पेक्ट्रम। तो उसके बारे में दी गई है सारी चीज़ें, आप पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में दिया गया है कि किस किस ऑपरेटर ने कितना स्पेक्ट्रम लिया है, कितनी बिड थी और कितना स्पेक्ट्रम किसने एक्वायर किया है। इसके बारे में दिया गया है पूरा एडिटोरियल, कुछ आंकड़े भी दिए गए हैं, वो आप पढ़ लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं वोकैबुलरी की। पहला वर्ड है आज की वोकैबुलरी का एंट्रेंट। एंट्रेंट वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एंट्रेंट का मतलब होता है किसी भी क्षेत्र में नया होना, नया सदस्य, परीक्षार्थी या फिर प्रतियोगी, उसे बोला जाता है एंट्रेंट। ये वर्ड यूज हुआ है जियो के लिए, जैसे जियो को कुछ समय ही हुआ है टेलीकॉम सेक्टर में आए हुए, तो उसके लिए यूज हुआ है ये वर्ड एंट्रेंट। एन एंट्रेंट इज अ पर्सन और कंपनी हु हैज रिसेंटली बिकम अ मेंबर ऑफ एन इंस्टीट्यूशन और मार्केट, दैट इज कॉल्ड एंट्रेंट। इसके सिनोनिम्स है कंपिटिटर, कॉन्टेस्टेंट, कॉन्टेंडर। कॉम्पिटिटर, कॉन्टेस्टेंट और कॉन्टेंडर इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है बायस्टैंडर, एक्सपर्ट, एक्विंटेंस। बायस्टैंडर, एक्सपर्ट, एक्विंटेंस इसके एंटोनिम्स हैं। अगला शब्द है एक्विजिटिव। एक्विजिटिव यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एक्विजिटिव का मतलब होता है माफ कीजिएगा, एक्विजिटिव का मतलब होता है किसी चीज को प्राप्त करना, एक्वायर करना, अधिग्रहण करना। यहाँ बात कही गई है, जो हमारा स्पेक्ट्रम है उसको अधिग्रहण करने की सेंस में यूज हुआ यह वर्ड, जो टेलीकॉम ऑपरेटर द्वारा लिया गया, उसको बोला गया है एक्विजिटिव। माफ कीजिएगा, एक्विजिटिव। ईगर टू एक्वायर एंड पोजेस थिंग्स, स्पेशली मटीरियल पोजेशंस और आइडियाज, दैट इज कॉल्ड एक्विजिटिव। इसके सिनोनिम्स है ग्रीडी, ग्रास्पिंग, एवरिशियस। ग्रीडी, ग्रास्पिंग और एवरिशियस इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है इसके बाउंटियस, जेनरस, अनसेल्फिश। बाउंटियस, जेनरस और अनसेल्फिश इसके एंटोनिम्स हैं। अगला शब्द है शंड। शंड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। शंड का मतलब होता है किसी चीज से दूरी बनाए रखना या किसी चीज को टालना, बचना, से दूर रहना, उसे हम बोल सकते हैं शंड। इफ यू शन समवन और समथिंग, you deliberately avoid them or keep away from them, that is called shunned। इसके synonyms है avoided, rejected, unpopular। avoided, rejected और unpopular इसके synonyms हैं। antonyms है desired, accepted, desirable। desired, accepted और desirable इसके antonyms हैं। अगला शब्द है फैथम। फैथम यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। फैथम का मतलब होता है जनरली सेंस में समुद्र की गहराई मापी जाती है फैथम में, उसको बोला जाता है फैथम। एडिटोरियल में जो इस वर्ड का यूज हुआ है फैथम का, वो हुआ है कोई चीज कॉम्प्लिकेटेड है उसको समझना, कितनी वो गूढ़ है तो उसको समझना, उसकी थाह लेना, गहराई मापना, उसे बोला जाएगा इंग्लिश में फैथम। इफ यू कैन नॉट फैथम समथिंग, यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड इट although you think carefully about it, that is called fathom। इसके synonyms है comprehend, understand, grasp। comprehend, understand, grasp इसके synonyms हैं। antonyms है misunderstand, interrupt, misled। misunderstand, interrupt और misled इसके antonyms हैं। अगला शब्द है हमारा award। award यहाँ पे verb की तरह यूज हुआ है। award का मतलब होता है किसी भी चीज को फॉर्मली स्वीकार करना, दृढ़ता, या फिर हम बोल सकते हैं दृढ़ता के साथ कुछ कहना, स्वीकार करना, उसे बोला जाता है अवॉर्ड। इफ यू आर एन अवॉर्ड सपोर्टर और ओपोनेंट ऑफ समथिंग, यू हैव डिक्लेयर्ड दैट यू आर सपोर्ट इट और अपोज इट, दैट इज कॉल्ड अवॉर्ड। इसके सिनोनिम्स है प्रोफेस्ड, एक्नॉलेज्ड, एडमिटेड। प्रोफेस्ड, एक्नॉलेज्ड और एडमिटेड इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हैं इसके अनडिक्लेयर्ड, डिस्क्लेम्ड और डिसअवॉर्ड। अनडिक्लेयर्ड, डिस्क्लेम्ड और डिसअवॉर्ड इसके एंटोनिम्स हैं। अगला शब्द है पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है।
पेनिट्रेशन का मतलब होता है कहीं भी प्रवेश करना, एंट्री करना, उसको बोला जाता है पेनिट्रेशन। द एबिलिटी टू मेक वे इनटू और थ्रू समथिंग, दैट इज कॉल्ड पेनिट्रेशन। इसके सिनोनिम्स हैं इनसाइट, डिजर्नमेंट और परसेप्शन। इनसाइट, डिजर्नमेंट और परसेप्शन इसके सिनोनिम्स हैं। इसके एंटोनिम्स हैं इंसैनिटी, फुलिशनेस और डिपार्चर। इंसैनिटी, फुलिशनेस और डिपार्चर इसके एंटोनिम्स हैं। अगला शब्द है परपेचुअल। परपेचुअल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। परपेचुअल का मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई घटना जो बार बार घटित हो, लगातार हो, निरंतर हो, उसे बोला जाता है परपेचुअल। अ परपेचुअल एक्ट, सिचुएशन और स्टेट इज वन दैट हैपन्स अगेन एंड अगेन एंड सो सीम्स नेवर टू एंड, दैट इज कॉल्ड परपेचुअल। इसके सिनोनिम्स हैं कांस्टेंट, परसिस्टेंट, एंडलेस। कांस्टेंट, परसिस्टेंट और एंडलेस इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हैं इसके टेम्पररी, ब्रीफ और इंटरमिटेंट। टेम्पररी, माफ कीजिएगा, ब्रीफ, टेम्पररी, ब्रीफ और इंटरमिटेंट इसके एंटोनिम्स हैं। अगला शब्द है बगबियर। बगबियर यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। बगबियर का मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई स्थिति जो बेहद डरावनी हो। हम बोल सकते हैं इनफॉर्मल लैंग्वेज में हौवा, या फिर हम बोल सकते हैं एक और इनफॉर्मल लैंग्वेज में बच्चों को डराने के लिए बनाया गया काल्पनिक प्राणी, उसे भी बोला जाता है बगबियर। एन इमेजिनरी मॉन्स्टर यूज्ड टू फ्राइटन चिल्ड्रन, दैट इज कॉल्ड बगबियर। इसके सिनोनिम्स हैं हॉगब्लिन, हॉगब्लिन बी साइलेंट है, हॉगब्लिन, बुगैबू और बोगीमैन। हॉगब्लिन, बुगैबू और बॉगीमैन इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हैं इसके अफेक्शन, एमिटी और सॉल्यूशन। अफेक्शन, एमिटी और सॉल्यूशन इसके एंटोनिम्स हैं। अगला शब्द है, यहां से हमारा अगला जो दूसरा एडिटोरियल है वो शुरू होता है। हमारा दूसरा एडिटोरियल का हेडिंग है एफिकेशियस 2 ऑन कोवैक्सीन। तो कोवैक्सीन कोविड से लड़ने के लिए दवाई है, वैक्सीन है। जैसे कोविड शील्ड है तो अभी जो टीके लग रहे हैं वो कोविड शील्ड के लग रहे हैं। तो दूसरा जो एडिटोरियल दिया गया है इसकी इफेक्टिवनेस के बारे में दिया गया है कि इसकी जो इफेक्टिवनेस है, प्रभावकारिता है इसकी, वो है हमारी 86% के करीब है। तो उसके बारे में दिया गया है, कुछ एक आंकड़े भी दिए गए हैं इसमें, और उसके परीक्षण के बारे में दिया गया है कि कितने फेजेज में उसका ट्रायल हुआ है और किस तरह से कितने लोगों को वो ट्रायल बेसिस पे दिया गया था कोवैक्सीन। इसके बारे में दिया गया है सारा एडिटोरियल, तो इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लीजिएगा। इसका पहला वर्ड है एफिकेशियस। एफिकेशियस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एफिकेशियस का मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई चीज जो एकदम प्रभावकारी हो, प्रभावशीलता, प्रभावकारिता होना। इस कोवैक्सीन के बारे में कही गई है, इस दवाई के बारे में कहा गया है, ये एफिकेशियस वर्ड यूज हुआ है। समथिंग दैट इज एफिकेशियस इज इफेक्टिव, दैट इज कॉल्ड एफिकेशियस। इसके सिनोनिम्स हैं इफेक्टिव, इफेक्चुअल, पोटेंट। इफेक्टिव, इफेक्चुअल और पोटेंट इसके सिनोनिम्स हैं। और इसके एंटोनिम्स है इनकेपेबल, इनइफेक्टिव और फीबल। इनकेपेबल, इनइफेक्टिव और फीबल इसके एंटोनिम्स हैं। अगला शब्द है सिम्टोमेटिक। सिम्टोमेटिक वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। सिम्टोमेटिक वर्ड का मतलब होता है किसी भी बीमारी के लक्षण दिखाई देना, लक्षण होना, रोग के लक्षण, उसको बोला जाएगा सिम्टोमेटिक। If something is symptomatic of something else, especially something bad, it is a sign of it. That is called symptomatic. इसके synonyms हैं diagnostic, indicative, characteristic. Diagnostic, indicative और characteristics इसके synonyms हैं। Antonyms है इसके asymptomatic और symptomless. Asymptomatic और symptomless इसके antonyms हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंट्रीम। इंट्रीम यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इंट्रीम का मतलब होता है अंतरिम या अकाल्पनिक या मध्यकाल या बीच का समय, उसको बोला गया है इंट्रीम। इंट्रीम इज यूज्ड टू डिस्क्राइब समथिंग दैट इज इंटेंडेड टू बी यूज्ड until something permanent is done or established, that is called interim. interim के synonyms है temporary, provisional और meantime. temporary, provisional और meantime इसके synonyms हैं। antonyms है permanent, final और immortal. permanent, final और immortal इसके antonyms हैं। अगला शब्द है प्लेसबो।
प्लेसबो यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। प्लेसबो का मतलब होता है ऐसी दवाई जिसका की परीक्षण किया जा रहा है, जिसकी टेस्टिंग की जा रही हो, या हम बोल सकते हैं प्रायोगिक औषधि, तो उसको बोला जाएगा इंग्लिश में प्लेसबो। Placebos are used when testing new drugs or sometimes when a patient has imagined their illness. That is called placebo. इसके सिनोनिम्स है एंटीडोट, अल्टरनेट और ब्लानरी। एंटीडोट, अल्टरनेट और ब्लानरी इसके सिनोनिम्स हैं। प्लेसबो के एंटोनिम्स हैं ट्रीटमेंट, वायरस और अफ्लिक्शन। ट्रीटमेंट, वायरस और अफ्लिक्शन इसके एंटोनिम्स हैं। अगला शब्द है प्रिकॉशन, माफ कीजिएगा, अगला शब्द है प्रिकॉशन। प्रिकॉशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। प्रिकॉशन का मतलब होता है एहतियात बरतना, सावधानी बरतना उसको बोला जाएगा प्रिकॉशन। A precaution is an action that is intended to prevent something dangerous or unpleasant from happening. That is called precaution. इसके सिनोनिम्स हैं caution, forethought और केयर। कॉशन, फॉरथॉट और केयर इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हैं इसके केयरलेसनेस, रेकलेसनेस और इनकॉशन। केयरलेसनेस, रेकलेसनेस और इनकॉशन इसके एंटोनिम्स हैं। और आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है हमारा कॉन्टिन्यूएशन। कॉन्टिन्यूएशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कॉन्टिन्यूएशन का मतलब होता है ऐसी कोई क्रियाविधि, ऐसा कोई काम जो निरंतर चले, जारी रखने की स्थिति किसी चीज को, उसको बोला जाता है कॉन्टिन्यूएशन। द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ समथिंग इज द फैक्ट दैट इट कॉन्टिन्यूज इंस्टेड ऑफ स्टॉपिंग, दैट इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूएशन। इसके सिनोनिम्स हैं प्रोलॉन्गेशन, एक्सटेंशन, कॉन्टिन्यूएंस। प्रोलॉन्गेशन, एक्सटेंशन और कॉन्टिन्यूएंस इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हैं इसके डिसकॉन्टिन्यूएंस, ब्रेक और सेसेशन। डिसकॉन्टिन्यूएंस, ब्रेक और सेसेशन इसके एंटोनिम्स हैं। तो ये कॉन्टिन्यूएशन वर्ड आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ अगर हो सके तो लाइक कीजिएगा, और अगर आपसे बन सके तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि आपको जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा आपको उसकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।